सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जी के उठाए हुए एतराज़ात के जवाबात हम सीख समझ रहे थे। मिर्ज़ा साहब ने सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से वसवसा देने की कोशिश की कि उन्होंने अपनी बेत के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेत नहीं की थी, तो वो ये चाहते थे कि उनकी बेत हो जाए। तो ये बात करते हुए मिर्ज़ा जी कहते हैं, सही बुखारी में एक हदीस है कि मैंने इरादा किया कि अबू बकर को बुलाऊं और उसके लिए लिख दूं कि उसके बेटे को भी बुला के, फिर मैंने कहा कि अल्लाह ताला और मेरी उम्मत अबू बकर के अलावा किसी के लिए भी राज़ी नहीं होगी। उसमें खिलाफत के अल्फाज नहीं हैं, लेकिन ये इमाम बुखारी इसको इसी सेंस में लेकर आए हैं कि इसमें प्रेडिक्शन थी कि उम्मत का इजमा खुद चुन लेगा। उसमें अल्फाज हैं कि कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करेगा, लेकिन मेरी उम्मत अबू बकर पर राज़ी होगी तो वो ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करेगा। वो कौन था? वो साद इब्न उबादा थे। उन्होंने खुद ख्वाहिश की थी सकीफ़ा बनी सायदा में कि एक आप में से खलीफा हो, एक हम में से हो। बुखारी में एक हदीस है कि मैंने इरादा किया कि अबू बकर को बुलाऊं और उसके लिए लिख दूं, उसके बेटे को भी बुला के। फिर मैंने कहा कि अल्लाह ताला और मेरी उम्मत अबू बकर के अलावा किसी के लिए राजी नहीं होगी। उसमें खिलाफत के अल्फाज नहीं है, लेकिन ये इमाम बुखारी इसको इसी सेंस में लेके आए कि इसमें प्रेडिक्शन थी कि उम्मत का इजमा खुद सुन लेगा। और उसमें अल्फाज है कि कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करेगा, लेकिन मेरी उम्मत अबू बकर पर राजी होगी। तो वो ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करेगा, वो कौन था? वो साद इब्न उबादा थे। उन्होंने खुद ख्वाहिश की थी सकीफा बनी सायदा में कि एक आप में से खलीफा हो, एक हम में से होगा। अच्छा, आप ज़रा समझिएगा बात। मिर्ज़ा जी के दो चेहरे। मिर्ज़ा जी का पहला चेहरा सुने ज़रा, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है। इसकी ये जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर है 463, किताबुल अहकाम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल इस्तखलाफ, खिलाफत का बयान। उसके तहत हदीस नंबर 7217 है। गौर से सुनिएगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु, उनके सर में दर्द होगा तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर ये बात की कि मेरे सर में दर्द है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू मर जाती है और मैं उस वक्त ज़िंदा हूँगा तो मैं तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगूंगा, तेरे लिए दुआ करूँगा। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि अफ़सोस, मेरा ख़्याल है कि आप जो है वो मेरी मौत चाहते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो आप उस दिन के आखिरी वक्त ज़रूर किसी दूसरी औरत से शादी कर लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मैं अपना सर दुखने का इज़हार करता हूँ कि मेरे सर में दर्द होगा। मेरा इरादा हुआ था कि अबू बकर और उसके बेटे को बुला भेजूं और उन्हें खलीफा बना दूं, ताकि उस पर किसी दावा करने वाले या ख्वाहिश रखने वाले के लिए कोई गुंजाइश ना रहे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ख़ुद किसी दूसरे को ही खड़ा नहीं होने देगा, और मुसलमान कोई खड़ा होता भी है तो उसे दफ़ा कर देंगे। या आपने फरमाया कि अल्लाह दफ़ा कर देगा उसको, और मुसलमान उस अबू बकर के अलावा किसी और को ये मनसब पर आने नहीं देंगे। यह आपने रिवायत सुन ली। अब बज़ाहिर तो जहन के अंदर सरसरी सा सुनने से बज़ाहिर जहन में ये ख्याल गुजरता है कि मिर्ज़ा ने जो कहा और उसमें इसमें क्या फ़र्क है। मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा क्या अय्यारी हुई है। मिर्ज़ा जी ने ये कहा है कि उसमें ये अल्फाज हैं कि कोई ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करेगा, लेकिन मेरी उम्मत अबू बकर पे राज़ी होगी तो वो ख्वाहिश करने वाला ख्वाहिश करेगा। वो कौन था? वो साद इब्न उबादा थे। एक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फ़अहदा अन यक़ूलल क़ाइलून औ यतमन्नल मुतमन्नून, कि कोई कहने वाला कुछ ना कह पा सकता हो, कोई तमन्ना करने वाला कोई तमन्ना ना कर सकता हो। ये अल्फाज, ये नहीं है कि करेगा। फ़र्क है दोनों बातों में। एक है कि किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, और एक है कि नहीं, कोई करेगा, उस वक्त करेगा जब अबू बकर की बारी होगी। कितना फ़र्क है बात। लेकिन अब एक और बात कि मिर्ज़ा जी ने यह अय्यारी की क्यों? ये मानवी तहरीर तर्जुमे में की क्यों उन्होंने? वो इसलिए मिर्ज़ा साहब ने की है कि मिर्ज़ा साहब आखिरकार किसी तरीके से बबाल बुखारी मुस्लिम का नाम लेके साद इब्न उबादा पे डालना चाहते थे, उनको कसूरवार ठहराना चाहते थे। अच्छा जी, अब मिर्ज़ा जी ये कहते हैं कि वो सही बुखारी के अंदर रिवायत है, उसमें खिलाफत के अल्फाज नहीं है। हाँ, इमाम बुखारी उसको इस सेंस में लेकर आए, जिसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ इस वक्त इमाम बुखारी के फहम पर हैं कि अगर आप इससे ऐसी कोई दलील लेते हैं। मेरी बात समझिएगा ज़रा। आपको मिर्ज़ा जी से पूछा, तुम शुरू में बोल के नहीं आए हो ये बात? मैं अल्लाह का फहम बयान करूंगा, अल्लाह के रसूल का फहम बयान करूंगा और हमारे सल्फ का। आज की क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 चीजें बता दूं। नंबर 1, अल्लाह का फहम। नंबर 2, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम। और नंबर 3, हमारे असलाफ का फहम।
ये अक्सर कहते हैं ना, ये फाहम के मुताबिक बात करें कि उनका फाहम क्या था। अब जब सल्फ का फहम आया तो आपने अंग्रेजी लफ्ज सेंस इस्तेमाल करके उसकी अहमियत को क्यों कम किया? सल्फ का फहम है ना, वो बता रहे हैं कि हदीस से खिलाफत का मसला होता है, आपको तो खुश हो जाना चाहिए था, आपने इधर भी लाके बस वैसे ही डाला कि नहीं उसमें खिलाफत के लफ्ज तो नहीं था। इमाम बुखारी ने उसको इस सेंस में लिया। अब सुने जरा बात को, हमने हदीस पढ़ी 7217 और देखो जरा इमाम बुखारी की करामत बता रहा हूं आपको, 7218 देखें जरा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया कि उमर रज़ियल्लाहु ताला जब जख्मी हुए तो उनसे कहा गया कि आप सुनो, मैं अरबी इबारत पढ़ के देखो सुनाऊँ आपको, ये ना कहे तर्जुमे में तुमने अपनी तरफ से डाल दिया। कीला ले उमरा, कहा गया उमर से, अला तस्तखलिफ, अला तस्तखलिफ, अला तस्तखलिफ, आप कोई खलीफा मुकर्रर क्यों नहीं कर देते? काला इन अस्तखलिफ फ़क़द इस्तखलफ़ मन हुवा खैर मिन्नी अबू बकर, अगर मैं खलीफा मुकर्रर करूं तो जो मुझसे बेहतर थे यानी अबू बकर, उन्होंने खलीफा मुकर्रर किया है। व इन अतरुक फ़क़द तरका मन हुवा खैर मिन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर मैं छोड़ दूं तो जो मुझसे बेहतर थे उन्होंने छोड़ा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुने जरा बात को, सवाल क्या था? अला तस्तखलिफ, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बात तो साबित हुई ना कि यह खिलाफत की बहस थी अबू बकर के लिए। उमर ने बताया ना सेंस कि अगर मैं खलीफा मुकर्रर करूं तो अबू बकर ने किया था, और ना करूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया था, नाम नहीं लिया था। समझो बात को, तो वह खिलाफत की तो बहस थी उस हदीस में जो अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया था। तो यह इमाम बुखारी का सेंस नहीं है, दलील है ये इमाम बुखारी की करामत है। लेकिन मसला यह है कि इमाम बुखारी की करामत समझने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ नहीं तो तालिब इल्मों के साथ बैठना जरूरी है। अब मिर्जा जी का तो मसला यह, मिर्जा जी बोल चुके हैं कि मेरी ऑडियंस उलमा, हाँ वो मिर्जा जी की ऑडियंस इबलीस है, तो इसमें दो राय नहीं। अच्छा जी, कहते हैं वो साद बिन उबादा थे, उन्होंने खुद ख्वाहिश की थी कि सकीफा बनी साद में कि एक आप में तो खलीफा हो, एक हम में से हो, क्योंकि उनको खतरा था कि भाई वो अली हसन ने रोक के कहा, ये कहते हैं दो खलीफा बना दो। मिर्जा जी हाँ, पहले तो ये कह रहे थे एक तुम में सरदार, एक हम में से। मिर्जा जी के दो चेहरे देखे, मेरे तो खुद से रह गए, अल्लाह ने डाल दिया दिमाग में। अब सुनो जरा, दूसरा चेहरा तो आपको मैंने दिखाया नहीं मिर्जा जी का। एक तरफ तो मिर्जा जी क्या हदीस पढ़ के साद बिन उबादा पे डाला मलबा, वो देखो अबू बकर की खिलाफत का मामला हो रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि मैं अबू बकर को खलीफा बना दूं ताकि कोई ख्वाहिश ना करें। हो गया, एक तो मिर्जा जी का ये चेहरा ना। एक मिर्जा जी पार्ट 1 में कह के आ चुके हैं, वो जरा सुने और आप हैरान रह जाएंगे। देखो जरा, सामरी भी अगर आज जिंदा होता तो कहता उस्ताद वाह। सुनो जरा, कहते तो मेरे भाई मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है कि वसी रसूल कौन है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि ना तो वसी रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है और ना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु व अलैहिमुस्सलाम है। फिर कुछ जुमलों के बाद कहते हैं कि बल्कि वसी रसूल कुरान पाक है, ये मैंने साबित किया। पीछे क्या साबित किया है कि अबू बकर वसी रसूल नहीं है। अब मिर्जा जी यहाँ क्या साबित कर रहे हैं कि अबू बकर वसी रसूल है। पहले अली का मुकाबला करवाना था तो जब अबू बकर वसी रसूल न था। अब साद इब्न उबादा का मुकाबला है तो अब अबू बकर वसी रसूल बन गया और साद इब्न उबादा मुखालिफ वसी बन गया। ये है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर। कुछ समझ रहे हैं बात तो है नहीं। और चले अब ज़रा ये भी देखें, मिर्जा जी कहते हैं कि वो देखो उन्होंने ख्वाहिश की थी सकीफ़ा बनु साइदा में कि एक आप में से खलीफा हो, एक हम में से होगा। ये कहने वाले कौन? साद इब्न उबादा। ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 170 हदीस नंबर है मेरे भाई 4457। पढ़ने से पहले नुक्ता बताता हूँ, गौर से एक दफ़ा जिल्द को दोबारा देखें। मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में भी तवज्जो दिलाई थी कि मैं मुस्तदरक का ये वाला नुस्खा इसलिए पढ़ता हूँ कि मिर्ज़ा जी जब मुस्तदरक हाकिम का हवाला दे रहे होते हैं तो यही नुस्खा दिखा रहे होते हैं। जब ये नुस्खा दिखा रहे होते हैं तो मेरा इस नुस्खे से बताने का मतलब ये होता है कि ये तो आपने पढ़ रखा है ना। गो अगर आपने ये पढ़ रखा है, बकौल आपके आप मुहक्किक हैं, बहुत बड़े हैं, लोग मुझे आइकन कहते हैं, तो अगर आप बहुत बड़े मुहक्किक हैं, आपने इसको पढ़ रखा है, यदि आपके इल्म में होगी जो अगर आपके इल्म में थी और आपने नहीं बताई तो आप अपने बाप दादाओं के मजहब यानी तकैया कर गए। और गो अगर आपने ये नहीं पढ़ रखी थी तो हमारी बात साबित हुई। हम तो कहते हैं आप डिक्टेशन पे चलते हैं, जो आपको रटवा दिया जाता है वो बैठ के आप रट देते हैं। डिक्टेशन आता है ईरान से। हदीस नंबर है 4457। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? देखो जरा करामत। अबे कोई महाजिर बता देता, कोई फतह मक्का के बाद वाला बता देता, कोई हफ्शी बता देता, कोई फारसी बता देता, कोई पिछला यहूदी बता देता जो पहले यहूदी था बाद में मुसलमान हुआ।
अबे बताने वाला भी कौन है? अबू सईद खुदरी अंसार, साद इब्न उबादा के खानदान का आदमी, और नहीं समझे हो कुछ बात को है नहीं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो अंसार के खुतबा खड़े हो गए। उनमें से एक ये कह रहा था कि ए महाजिरो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तुम में से किसी को किसी काम पर मुकर्रर फरमाते थे तो उसके साथ एक आदमी हमारा भी शामिल करते थे, इसलिए हम समझते हैं कि इस मामले में भी, इन खिलाफत, इस मामले में भी एक आदमी हमारा और एक तुम्हारा। मैं हदीस पहले भी कई रिकॉर्डिंग्स में 2-3 मरतबा तफसीलन पूरी पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी नुक्ते की तरफ जो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये साद बिन उबादा कह रहे हैं। क्या मक्कारी है। अंसार का एक मजहूल खतीब खड़ा होता है, वो ये जुमला बोल देता है, मिर्जा जी उसको उठा के किसके गले डाल देते हैं? सिर्फ बस इसलिए कि साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत भी लोगों की नजरों में मशकूक ठहरे, लालची ठहरे, नाउज़ुबिल्लाह, कुर्सी का भूखा ठहरे। ये समझ गए यहां तक बात?